अमरकंटक में भृगु कमंडल, ऐसा कहते हैं ऋषि भृगु ने यहाँ पे तपस्या की थी। आइए ले चलते हैं आपको भृगु कमंडल, देखते हैं कैसे चलते हैं। बीच जंगल में बसा हुआ है भृगु कमंडल स्थल। यहाँ अधिकतर साल के, चार के वृक्ष हैं और अर्जुन के वृक्ष हैं। बीच जंगल में बसा हुआ है भृगु क्षेत्र। क्यों छोटू, कितने किलोमीटर है यहाँ से? 2 किलोमीटर। हम लोग यहाँ भृगु कमंडल भूल गए थे, पर यह स्थानीय में एक छोटा सा लड़का मिला, उसको पता है, उसको साथ ले जा रहे हैं। साथ में हमारे अभिषेक भाई हैं, है ना, और साथ में कैमरामैन बंटू भैया, है ना, पिंकू भैया, और हमारे सबसे आगे डायरेक्टर चीफ मोनू। तो हमारे चल रहे हैं, हम लोगों को दिशा निर्देश देते जा रहे हैं। और छोटू तुम्हारा क्या नाम है? हैं? रूबी, रोहित, जो हम लोगों को ले जा रहे हैं। देखो कितना वीरान जंगल है। बताया जा रहा है, आज सुबह सुबह हम लोग कपिल धारा गए। वहाँ भी बहुत नीचे ऊपर होने से सभी लोग थक चुके थे। अब फिर से ये देखिए बोर्ड लगा हुआ है। यहाँ से प्रारंभ हो जाता है भृगु कमंडल जी के आश्रम जाने का स्थान। यहाँ लिखा है ओम नर्मदे हर, भृगु कमंडल जाने का मार्ग। बड़े ही वीरान जंगल में बसा हुआ है क्षेत्र है। शॉर्टकट तो ये बन सकता है, देखो सामने से देखो। हाँ, अपन यहीं को गाड़ी खड़ी किए थे, वही तो। लेकिन कुछ पता ना होने व्यक्तियों के द्वारा इसका स्थान का। लेकिन कुछ भी कहो, यहाँ बड़ा आनंद है, शांत है, शांति है। आप पे बना दे वीडियो, देखो को दो, ऐसे रखना, वहीं रखो, रुक जाओ, वहीं रुक जाओ, वहीं रुक जाओ, रुक जाओ, तो खड़े रहो, खड़े रहो, छोड़ दो। ये हमारे रंजीत भाई देखिए नंगे पैर पूरी यात्रा कर रहे हैं। हम लोग बड़ी श्रद्धा भाव से महर्षि भृगु जी के स्थल पे जा रहे हैं। और ऐसा लगता है वास्तव में, क्षेत्र को देख के ऐसा लगता है वास्तव में जैसा सुना है वैसा देखने को ही मिलेगा। बस हम लोग बहुत ही नजदीक पहुंच चुके हैं भृगु कमंडल आश्रम के। यहाँ पे जंगली बंदर भी है।
बस कुछ ही क्षणों में आने ही वाला है भृगु कमंडल क्षेत्र। बड़े ही लंबे लंबे और सीधे सीधे वृक्ष हैं। इन्हें साल के ही वृक्ष बोलते हैं। यहाँ के स्थानीय लोग इनके पत्तों को उद्योग के क्षेत्र में उपयोग करते हैं। यहाँ से दौने बनाए जाते हैं, है ना। अब हम भृगु कमंडल में प्रवेश करने जा रहे हैं। और पीछे जाना फॉलो शॉट बना लो जाते हुए पूरा पूरी जगह सराउंडिंग। अभी हम आपको चारों साइड दिखा देते हैं। अंदर प्रवेश करने से पहले काफी एरिया में आश्रम फैला हुआ है। सूर्य नारायण भगवान अपनी किरणों से इसको और शोभायमान कर रहे हैं। और फोन भी आ रहा है। दाएं साइड भी देखते हैं, यहाँ पत्ते बिखरे हुए हैं। और सबसे मजेदार बात, यहाँ फलदार वृक्ष भी हैं। कुछ लोग आम के वृक्षों को तोड़ रहे हैं, फलों को तोड़ रहे हैं। चलिए अब प्रवेश करते हैं महर्षि भृगु स्थल पर। बड़ी ही कच्ची सीढ़ियां हैं। मिल गया पता कितने भागे लगता है। कुछ मिला ना कुछ अंदर एक कुंड है। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ क्या, श्री साक्षी गोपालाय नमः, श्री श्री 1008 पूजनीय राम शरण देव महाराज की तपोभूमि धूनी पानी अमरकंटक। एक कुंड है। अभी भी हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, वास्तविक में हम लोग भृगु कमंडल में ही है। ये धूनी पानी क्षेत्र है। हम लोग थोड़ा भ्रमित हो गए थे। ये धूनी पानी क्षेत्र है, जैसा कि वहाँ पे लिखा हुआ है। संत श्री श्री 1008 पूजनीय रामशरण महाराज जी की तपोस्थली है ना। और भृगु कमंडल से थोड़ी आगे है। अपन भृगु कमंडल भी चलेंगे। हम लोग निकल आए हैं धूनी पानी क्षेत्र से। अब हम लोग भृगु कमंडल स्थल की ओर जाने के लिए तैयार हो चुके हैं और निकल पड़े हैं। बड़ा ही कठिन क्षेत्र है भैया। मुझे लगता है रात में तो कोई यहाँ नहीं, रात में कोई आ नहीं सकता यहाँ पे। बहुत सिद्ध भी है, बहुत वो होगा पता। इसकी वाइब्रेशन बहुत तगड़ी होगी। तगड़ी है ना, क्योंकि जहाँ आदमियों का आने जाना कम होता है वहाँ नेचुरल। अब आप जा रहे हो सब नपट जाएगा। अब रास्ते में एक और डायरेक्शन मिला, पेड़ में मिला, पेड़ों में टंगा हुआ। कहते हैं वृक्ष ही हैं जो भृगु कमंडल जाने का मार्ग बता रहे हैं।
देखिए कितनी ऊंची पहाड़ी पे तुम्हें लोग पॉज कर दो। चप्पल बड़ी ही ऊंचाई में महर्षि रघु का स्थान है। हमारे भाई लोग अपनी पूर्ण तैयारी से आगे बढ़ रहे हैं। नमः शिवाय। चारों साइड वृक्ष ही वृक्ष हैं और जमीन में उनके पत्ते। खाई थी, बड़ी ही ऊंचाई चढ़ते हुए हम लोग महर्षि के स्थल पे जा रहे हैं। हो सकता है हमारे कैमरामैन भाई नाम पिंकू प्रदीप पिंकू भैया, हम बार बार उनका नाम भूल जाते हैं लेकिन अब नहीं भूलेंगे। थक गए। लेकिन सबसे बड़ी कहते हैं ना, कभी कभी दुख लगने लगता है। वृक्षों में भी जीवन पाया जाता है। उन वृक्षों को लोग ना समझ के सामान्य समझ के काट देते हैं, जिससे हमारा जीवन है आज उसी जीवन पे ही कुल्हाड़ियां चला के खत्म कर देते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि कहीं ना कहीं हमने जो वृक्षों को काटा है उससे हमारा जीवन ही चल रहा है, क्योंकि सांसें तो हमें वही देते हैं ना। यदि वृक्ष ना होगे तो हवा कहाँ से आएगी, और जब हवा नहीं होगी तो सांसें कहाँ से आएगी। देखो कितने वृक्ष कटे हुए हैं। न जाने कितने वृक्षों को काटा गया है यहाँ पे। कहते हैं एक समय था जब यहाँ रोशनी भी प्रवेश करने में शर्मा जाती थी। क्यों? क्योंकि इतने घने जंगल हुआ करते थे। लेकिन बात यह है कि घने जंगलों के ना होने से आज हमारे वातावरण में असर पड़ रहा है ना। आज जो मौसम समुद्र से बन रहा है, पहले कभी यहीं कहीं से बना करता था। आज अमरकंटक का टेम्परेचर है पहले कहते थे इस क्षेत्र को ठंडक क्षेत्र बोला जाता था। यहाँ कभी गर्मी नहीं पड़ती थी, लेकिन आज 34, 35, 38, 48 टेम्परेचर है। क्योंकि ये जो वृक्ष काटे जा रहे हैं, जंगली जीव जंतु जंगल को छोड़ के जा रहे हैं, उनको पानी नहीं मिल रहा। हमारी जनता आपसे हमारा अनुरोध है, देखिए किस तरीके से जंगल को काटा गया है। वृक्ष है और कहते हैं जल है तो जीवन है, और हवा है तो सांसें हैं। ये सांसें ही हमें वृक्ष देते हैं। कहते हैं ना, व्यक्ति भोजन के बगैर रह सकता है, जल के बगैर रह सकता है, लेकिन सांसों के बगैर नहीं रह सकता। सांसें ही हैं जो हमें वृक्ष देते हैं। हमें अपनी सांसों को यदि बचाना है तो उन वृक्षों को सबसे पहले बचाना होगा। देखो किस तरीके से वृक्षों को काटा जा रहा है। सामने आप देख सकते पड़े हुए हैं वृक्ष। और यहाँ देखो लोग वृक्षों को जलाते भी हैं। बात यह है कि यहाँ भूमि जो दिख रही है ना, ये जली हुई भूमि है। देखिए, और जो हमारी झंकाड़ियाँ होती, छोटे छोटे वृक्ष हैं, उनको आग से जला दिए जाते हैं। पत्तों को हाथों से उठाना चाहिए, लेकिन वो हाथों से ना उठा के वो लोग आग जला देते हैं, जिससे स्थानीय जो जीव जो होते हैं, जंतु होते हैं, जो हमारी मिट्टी को उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं, जो हमारी मिट्टी में एक पोषक तत्व पैदा करते हैं, जिससे पेड़ पौधे बहुत जल्दी पनप सके। इसमें आपको रोकना चाहूंगा मैं। ऐसा क्यों लगता है कि इसमें अधिकारियों का हाथ है? क्योंकि जो आग लगाता है वो किसी अधिकारी का क्या है, बसरते है भैया कि इनकी ना समझी है। काम को व्यवस्थित ढंग से ना करना के कारण ये लोग वो चीज कर देते हैं।
ये अधिकार ये नासमझी के कारण, लापरवाही के कारण है ये सब उन्हें चीजें। पता नहीं कि ये कितना बुरा कृत्य कर रहे हैं अपने भविष्य के साथ। बात ये कृत्य के साथ साथ भी लाखों जीवों को क्यों जला रहे हैं, जीवन उनकी एक मृत्यु पेड़ दे को रहे हैं। बनने में मुझे लगता है 15 से 20 साल लगता होगा, अब और ये एक पल भर में काट देते हैं, का- जला देते हैं। अब एक चीज बताइए भैया, जी। जंगल में अनेकों जीव जंतु वास करते हैं। हाँ, और कुछ उनको सबसे ज्यादा डर होता है आग से। कुछ भूमि में रहते हैं, कुछ ऐसे अपने लिए कुछ ऐसे पत्तों के पास में किसी के पास अपना स्थान बना लेते हैं, जिससे वो अपना जीवन यापन करते हैं और कहीं भागने, क्योंकि उनका जंगल ही जीवन होता है, इसके बाहर नहीं जा पाते। लेकिन अपने स्वार्थ के लिए, क्षणिक स्वार्थ के लिए लोग इसको आग लगा देते हैं, न जाने कितने जीवों की मृत्यु हो जाती है। बहुत सही कह रहे हैं आप, लेकिन ये सोचने का विषय है हम सबके लिए, है ना, और ये उन अधिकारियों के लिए भी जो ये काम करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि आग लगने से ना मिट्टी की उर्वरा शक्ति खत्म हो जाती है, और जिससे सबसे ना मेन तो चीज है, वृक्ष खत्म हो जाता है, जो वृक्ष हमारे लिए क्या है, जब उर्वरा शक्ति खत्म होगी तो बीज भी डालोगे तो वृक्ष नहीं होगा। हम तो ये सबसे अपन रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वृक्ष बचाइए, जीवन बचाइए। जीवन बचाइए। वृक्ष है तो सांसें हैं, सांसें हैं तो जीवन है। 43 डिग्री टेम्परेचर जा रहा मायने रखता है। अब हम लोग भृगु क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। 3-3.5 किलोमीटर के बाद हम लोग 2.5 किलोमीटर चलने के बाद भृगु क्षेत्र में पहुंचे हैं। हमारे भाई लोग काफी थक चुके हैं, लेकिन फिर भी कहते हैं ना, एक आस और विश्वास होता है उस ऋषि के, उस परमात्मा, उस तपोस्थली के दर्शन करने का। देखिए हम चल रहे हैं भृगु क्षेत्र में। ये भृगु स्थल है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, भृगु कमंडल के जल की पवित्र बनाए रखें, जल में जूठा हाथ ना डालें, केवल आचमन करें, जूता चप्पल बाहर उतारें। अब फिर नीचे कितना अच्छा लिखा हुआ है। फिर चलो नीचे। यहाँ एक कोई रहता होगा, उस संत महात्मा जी की कुटिया बनी हुई है। अब इसके नीचे है भृगु कमंडल, जो नीचे उतरना पड़ेगा सभी लोगों को। आया रंजीत भैया, आप पहले कर लो। आइए हम अब प्रवेश करते हैं भगवान भृगु क्षेत्र में। इनके बारे में पुराणों में, ग्रंथों में भृगु, महर्षि भृगु के बारे में पढ़ने को मिलता है, देखने को सुनने को मिलता है। आज हम उन्हीं की तपोस्थली अमरकंटक में स्थित भृगु क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है भृगु क्षेत्र। अब हम भृगु क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। हमारे मोनू जी, पिंटू जी और आशीष जी, अभिषेक जी, सभी लोग दर्शन कर रहे हैं। चलिए आपको, रुक जाइए। आप आते हो रोहित यहाँ पे कभी कभी? अब हम आपको उस दिव्य कमंडल, कहते हैं महर्षि भृगु के कमंडल के दर्शन कराते हैं। बस पहुंच गए हैं। सामने हमारे शंकर जी और नंदी महाराज विराजमान हैं, आप देख सकते हैं। ये भृगु कमंडल, ये महर्षि भृगु जी कमंडल है। कहते हैं ना, इसके हाथ अंदर हाथ डालने से जल है, ये अंदर जल है, आप देख सकते हैं। ये यहाँ से लबड़े कर ये पूरा भृगु कमंडल क्षेत्र है। चले बोले भृगु महाराज की जय।